कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध आत्मा ही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है और ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना हेतु यहाँ पधारे हुए परमात्माओं में अनादिकाल से कभी प्रकट नहीं हुई ऐसी चैतन्य ज्योति पर्याय में प्रकट हो। एक समय ही ऐसा आए कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया। हे ज्ञान दीपक, बंद आंख से सपना देखना ये अलग बात है। तुम्हारी वो दशा प्रकट हो कि खुली आंख से तुम सपना देखने लगो, और खुली आंख से सपना देखने का सीधा सा अर्थ यह है कि नजर के सामने ये जो भी पदार्थ जानने में आते हैं फिर भी वो सपना ही दिखाई दे, वो ऐसा ही दिखाई दे कि कुछ ही पल में जैसे सपना गया कि अब वो लौट कर नहीं आएगा, ऐसे ही ये जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं यहाँ से मैं विदा हुआ कि ये दोबारा मुझे जानने में नहीं आने वाले, जैसे अभी यहाँ जानने में आ रहे हैं। और ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट हो। घर में मैं रहता हूँ मगर एक क्षण को भी विचार नहीं करता, और तुम इस बात को विचार ऐसे मत करना कि जैसे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान दीपक के रूप में जब चुना है तो ऐसे ही नहीं चुना। तुम सुनकर के ही उसका प्रयोग ऐसे करना जैसे एक व्यक्ति घर में रहता है और अंदर कोई उस व्यक्ति को खबर दे कि घर में आग लगी है, और वह व्यक्ति एक क्षण को भी वो सोचता नहीं है कि आग क्या है और आग लगी तो आग कितनी फैली, आग मुझे लगेगी, मैं जलूंगा, क्या होगा, वो उसके बारे में विचार कौन करने बैठता है। आग लगी ये सुनकर के ही तुरंत ही बाहर भागा। थोड़ा भी समझदार होगा तो वो सोचने नहीं बैठता, वो तुरंत ही कदम आगे बढ़ने लगते हैं। अच्छी बात करो। हे ज्ञान दीपक, ये सुनकर के ही वो तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख ऐसा हो, और यही प्रयोग के लिए मैं तुम्हें आज तुम्हारा 10वां लक्षण कहता हूं। जो भी तुम्हें आज्ञा दी उस आज्ञा का तुम पालन कैसे करो। सोचना मत उस समय कि क्या करूं, उस समय तो तुरंत ही निकल जाना घर से बाहर। फिर यह मत सोचना कि यह घर मेरा है, मैं क्यों मेरे घर में से बाहर निकलूं। जब कहा आग लगी कि घर कोई छोड़कर निकल गए।
राग के विकल्प की आग लगी, ये जाना कि तुम तुरंत ही उन आग की लपटों से बाहर निकल करके ऐसे मुक्त चैतन्य के गगन में विचरण करने लगे। अब मैं उस राग के भावों में जलना नहीं चाहता। उस आग को बुझाने की बात बाद में करना, पहले तो मैं वहां से निकल जाऊं। आग में रह करके आग को बुझाया नहीं जाता, आग से दूर जाकर के ही आग को बुझाया जा सकता है। तुम राग में अपनापन करके राग का नाश नहीं कर सकते। राग से हट करके उस चैतन्य के गगन में विचरण करके वहां आसमान से ही फिर बरसात करना उस वितरागता की, कि वो राग सहज ही नष्ट हो जाए। वो बरसात हुई कि आग बुझ गई, मगर वहां रहकर नहीं, वो दूर जाकर। और ऐसे ही मैं तुमसे आज तुम्हारा 10वां लक्षण कहता हूं। ज्ञान दीपक, तुम्हारा 10वां लक्षण है आज्ञाकारी। तुम आज्ञाकारी होना। पहले सुनना, फिर समझना और प्रयोग करना। सुनने के लिए तुम आए, अब तुम में वो समझ भी आए कि क्या कहा जा रहा है। सुनना, समझना और प्रयोग करना, क्योंकि बिना समझ में आए तुम प्रयोग करोगे कैसे? तुम धार्मिक हो ना, और धार्मिक वो नहीं जो राग में जलता है, वो तो अधार्मिक है। ज्ञानी धर्म के फल में स्वर्ग में गए, ये बात बिल्कुल झूठी है। कोई भी ज्ञानी धर्म के फल में स्वर्ग में नहीं जाता, वो अधर्म के फल में ही स्वर्ग में जाता है। आचार्य कुंद देव ने इतना धर्म किया कि वे स्वर्ग गए नहीं, उन्होंने ऐसा पुण्य नाम का अधर्म किया, इसलिए वे स्वर्ग में गए। क्योंकि धर्म का फल तो मुक्ति है, अधर्म के फल में भी बंधन स्वर्ग का, और धर्म के फल में भी बंधन स्वर्ग का, तो फिर मुक्ति मिलेगी किससे? इसलिए वो धर्म का फल नहीं, वो अधर्म के साथ में वो धर्म था, मगर वो धर्म का फल नहीं। फल तो अधर्म का ही मिला कि स्वर्ग मिला। और इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम भगवान की ओर, गुरु की ओर और किसी की ओर भी दृष्टि मत करना। इसका भाव बहुत गहरा है। भाव ये गहरा है कि तुम्हें सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा। गांधी जी के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है, और बहुत महत्वपूर्ण घटना गांधी जी के जीवन की है। वो जब छोटे थे, वो स्कूल में एक दिन नहीं गए और दूसरे दिन गए। पहले दिन नहीं गए, दूसरे दिन गए तो टीचर ने उनको खड़ा कर दिया। मोहन उबो था।
काल नतो आयो न तो क्लास में थोड़ी देर खड़ा कर दिया और फिर गांधी जी को बोला बैठ। गांधी जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि कल गांधी जी क्यों क्लास में नहीं गए थे, स्कूल में नहीं गए थे, वो शिक्षक ने पूछा ही नहीं और बिना पूछे ही खड़ा किया कि खड़ा हो जा, और 10 मिनट के बाद में कहा कि बैठ जा। गांधी जी ने कहा अब तो मैं बैठूंगा ही नहीं, अब मैं पूरी क्लास में खड़ा ही रहूंगा। गांधी जी बचपन से ही ऐसे थे, उनका दिमाग ऐसा ही था। एक बार दिमाग में फिट हो गया फिर वो हवा तो बेसूद नहीं, जाओ उभो राख्यो ने तमे। કેટલાય છોકરા એવા હોય છે અક્કડ कि नहीं अब तो बैठूंगा ही नहीं। गांधी जी को भी मैं बैठूंगा नहीं। गांधी जी को शिक्षक ने कहा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, वो पावर नहीं ठोकવાનો, બે જાઠો તમને જેમ કહું ને એવી રીતે। એ શું છે, કાલ નતો આવ્યો તો ઊભો રાખ્યો कि गुरुजी कल क्यों नहीं आया था पता है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी और मैंने पिताजी का सिर दबा दिया, पैर दबा दिया, सेवा की उनकी। सेवा करना कोई बुरी बात नहीं, कितना अच्छा काम किया, सेवा की। और आपने मुझे उठा दिया कि चलो उठ जाओ, सेवा की। शिक्षक ने कहा सेवा की, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहां पर अटेंडेंस रजिस्टर में तुमने क्या किया था वो नहीं लिखा जाता, यहां पर तो ए और पी, एब्सेंट और प्रेजेंट। तो यहां इतना लिखा जाता है कल तू नहीं आया था, बस। तू फिर कहां गया था, सेवा करने गया था या फिल्म देखने गया था, उससे हमें क्या लेना देना। तू क्लास में नहीं था। तो फिर आ બે છે વાતે મચ્છે આવી જશે, બધું જ આજે તમને રહસ્ય બધા બતાવીશ। એવી રીતે આમ કહી દીધું। પછી તો ગાંધીજી મેં સેવા કરી કેટલી બધી અને મને ઊભો કર્યો, इसमें तू कल नहीं आया था, बस इतना ही लिखा गया। और चल मैं माफ कर देता, मैं तुझे माफ कर देता, मगर प्रकृति तुझे माफ नहीं करती। क्यों? क्योंकि कल जो मैंने पाठ पढ़ाया था बच्चों को, वो अब तुझे कौन पढ़ाएगा, वो तो तेरा छूट गया ना। उस समय रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी कि रिकॉर्डिंग सुन लेता, वो तो छूट गया, वो छूट गया। यहां आता तो सुनने को मिलता, वो तुझे कौन बताएगा। काम अच्छा किया है, मगर यहां नहीं था, उसकी सजा तो तुझे मिली कि तेरा छूट गया। तो जब तुम महावीर भगवान में लीन होते हो, भक्ति करते हो, तब गुरु की भक्ति करते हो, तब लीन होते हो, काम तो अच्छा करते हो। गुरु की सेवा करते हो, गुरु के पैर दबाते हो, सिर दबाते हो, मालिश कर देते हो, काम तो अच्छा करते हो, मगर तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम अपने घर में नहीं थे, चैतन्य स्वरूप में लीन नहीं थे। वो प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें कर्म का बंध निरंतर चालू ही चालू होगा। क्योंकि अपने घर में जो नहीं आता उसे कर्म का बंध रहता ही है चालू। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व है, और वो अनादि काल से तुमने काम अच्छे किए, मगर यहां पर जो तुम नहीं हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, और वो तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। प्रकृति की व्यवस्था में वो माफी नहीं। यहां तो अपराध है तो सजा है, और वो सजा तुम भोग रहे हो, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद से वंचित रहते हो। सेवा तो की, काम अच्छा किया, मगर अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिला।
इसलिए गुरु की आज्ञा है कि पैर दबाना, सिर दबाना, हे ज्ञान दीपक तुम इसमें लीन मत रहना, तुम अपने में लीन रहना। यही सदगुरु की आज्ञा है। इसके अलावा गुरु कोई आज्ञा तुम्हें नहीं देते। और उस आज्ञा तक पहुंचने के लिए तुम जहां हो वहां से आज्ञा की शुरुआत की कि चलो वो किताब है मुझे दो। चुपचाप तुमने किताब दी, चलो इतना तो माना। एक शुरुआत આવી રીતે થઈ। वो आपने कहावत जैसे सुना, एक घटना ऐसी घटी, एक आदमी वो पैसा देता ही नहीं किसी को दान में, 1 रुपया भी किसी को नहीं देता, बहुत कंजूस सेठ। भिखारी को भिखारी 1 रुपया मांगता, 1 रुपया तो भी नहीं। एटलो बधो इतना गुस्सा आता है, 1 रुपया भी नहीं देता है। फिर एक बार कहा कि थोड़ी मिट्टी दे दो, वो मिट्टी दे इसलिए दो मिट्टी, अब माटी तो आप ही दो खाली, रुपयों नो आपत काई नहीं। तो पछी उसने मिट्टी ली और मिट्टी दे दी सेठ ने। फिर उसने भिखारी को पूछा कि मिट्टी क्यों मांगी, मिट्टी में तो कुछ भी नहीं है। मिट्टी में क्या रखा है? बोले मिट्टी इसलिए मांगी कि मैं देखना चाहता था कि हाथ हिलता है कि नहीं आपका। यदि हाथ मिट्टी के लिए हिलना चालू हो गया तो कभी रुपये के लिए भी हिल सकता है, नहीं तो मेरा मांगना सब बेकार है, मैं चला जाऊं यहां से। यहां से इतनी मिट्टी से तो शुरुआत की ने। तो गुरु ने पहले कहा पानी का गिलास लाओ, वो देखने के लिए कुछ करना चाहता है या नहीं जो कहूं वो, तो बाद में आगे की बात बताता हूं, बड़ी बात कि आत्मा में भी लीन होना। मगर पहले छोटी छोटी बात तो बता दूं, मिट्टी के लिए हाथ हिलता है या नहीं, रुपये के लिए बाद में हिलेगा। चलो एक पेन मुझे लाके दो, चलो पानी लाके दो, चलो खाना लाके दो, वो तुम्हें कहेंगे। उसका ये कि तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं ये देखना चाहते हैं। तुम मुर्दे की तरह तो नहीं बैठे हो ने, तुम सो तो नहीं रहे हो ने, जाग तो रहे हो ने, तो मैं बोलूं। इसके लिए ये आज्ञा के पीछे ये सब कारण थे। कृपालु देव ने आज्ञा पर जो जोर दिया और उस आज्ञा का फिर तथाकथित असदगुरु ने दुरुपयोग ऐसा कर दिया कि जिसके कारण आज मुझे स्पष्ट करना ये जरूरी लग रहा है। आज्ञा के नाम पर आज्ञा 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 आज्ञा, इतना जहर घोल दिया। अमेरिका में ही था एक जगह पर किसी ने आत्मसिद्धि हमारे घर पर स्थापना के लिए आओ तो ऐसा बोला और हम पहुंच गए। फिर उन्होंने सोचा होगा कि गुरु की आज्ञा तो ली नहीं। अब गुरु की आज्ञा ली नहीं तो अब फोन करके पूछ लेते तो आज्ञा ली, अब आज्ञा में कुछ मना किया होगा। हम तो उनके घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंच गए, दोपहर का समय, इतना गर्मी का समय, बुला लिया मगर घर का दरवाजा नहीं खोला। एक बार पानी तो पी लो आकर के, दरवाजा नहीं खोला। फोन लगाए, खोलो तो हम आपने बुलाया तो आए, मगर वहां से मना किया होगा। वो आश्रम हमारा नहीं है। और वो साक्षी मेरे सामने ये ज्ञान दीपक बैठा है। गाड़ी लेकर हम वहां पर देखो ये क्या हो रहा है। हे ज्ञान दीपक क्या रे तू आવું नहीं करतो। कोई पण व्यक्ति कृपाळुदेवनी वाणी लावे तो एम नहीं विचारतो तारा गुरुनो शिष्य छे के कोण छे ने क्या छे। आओ पहला पानीनो ग्लास एने आपजे। वो आज्ञा आज्ञा के नाम पर जहर घोल दिया है। और वो गुरु उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि गुरु भर सभा में बोलता क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि उसका ताश का पत्ते का महल गिर जाने की पूरी संभावना है। उसे भीड़ इकट्ठी करनी है। मैं भीड़ यहां कभी इकट्ठी नहीं करना चाहूंगा। इसलिए कुछ लोग, कुछ साधक, कुछ पछी कहूं छू मेरे पास में आते हैं और वे कहते हैं कि हम दूसरे गुरु की वाणी को सुन सकते हैं। अरे दूसरा गुरु और एक गुरु, दूसरा गुरु, एक गुरु,
दो गुरु होते हैं एक शिष्य के? दो गुरु को मैं मान सकती हूं, मान सकता हूं। वो दुनिया का भ्रम मिटाने के लिए ही मैंने जानबूझकर यहां दो तस्वीर लगाई। दो गुरु रख सकते हो, कहान राज को कर नमन। ये भ्रम में से बाहर निकलो। ये इसके पीछे बहुत गहरा राज है। इस राज के पीछे राज है। वो राज ये है, राज के पीछे भी एक राज है, वो मैं बताना चाहता हूं। जड़ता नहीं चाहिए। हे ज्ञान दीपक, तुम जड़ मत होना। मैं तुम्हें कोई ऐसी आज्ञा नहीं दूंगा कि कोई प्यासा तुम्हारे द्वार पर, दरवाजे पर खड़ा रहे और तुम मुझे फोन करो कि मैं इनको अंदर घर में आने दूं या नहीं आने दूं। इतना तो विवेक तुम में ही होना चाहिए यहां आने से पहले ही। तो फिर विकास तुम्हारा क्या हुआ यहां पर आकर के? थोड़ा तो अपनी समझ से ही निर्णय कर लेना। जितना प्यासा हूं ने એની વાત છે આ બધી, કેવી રીતે આવું તરસ્યા તરસ્યા। ऐसा कितनी जगह पर हुआ। हमारे गुरु तो इस आश्रम के हैं, बहुत बड़ा आश्रम कृपालु देव का। हम तो नंबर 1 पे, मगर गुरु ने कहा है कि नहीं, सिर पर बोझ ऐसे घासड़ी जेम आ लोग माथा पर उचकी उचकी यूरोप में तो लईने जतो। पैसा खर्चीए नहीं ने आपणे। माथा पर आत्मसिद्धिनो थेलो क्यारेक आ खंभेथी उपाड़ू, पछी आ खंभेथी उपाड़ू, माथेथी उपाड़ू। कोई एड्रेस आप्युं होय के अहींया एक कृपाळु देवना शिष्य रहे छे, त्यां जाओ अने त्यां जाओ, खबर पड़े कि आज्ञा लीधी नथी, दरवाजो ज न खोले। अने आ थेली लईने त्यां 15 माइल सुधी एवी रीते फर्यो के त्यां जईशुं तो चलो एक जग्याए स्थापना थई जाए। અને પેલો માંસ ખાવાવાળો નેશનલ લાઇબ્રેરી વાળો આખો સર્ટિફિકેટ લખીને આપે, આવું તો અમને મળ્યું નહોતું અને આને મફતમાં મળી ગયું છે। તારામાં થોડીક તો માનવતા તો રાખ। આવો જડ બનીને બેસી ગયો। ગુરુ जिम्मेदार है, शिष्य कम। वो असदगुरु जिम्मेदार है। उसके मुंह से क्यों नहीं निकलता? ये निकलना चाहिए, भर सभा में निकलना चाहिए और ये पूरी दुनिया सुने। उसके लिए मैं बोलता हूं कि मैं कहता हूं कि यदि तुम मेरी बात सुनने आते हो, तुम्हें कोई सदगुरु जीवन में मिले, तुम मुझे पूछने मत आना। सत्य तुम्हें मिलता है जहां मिले। तुम्हें जहां पानी मिले, तुम्हें प्यास लगी हो, फिर मैं उनका पानी पीने जाऊंगा और इनका नहीं, इस आग्रह में मत बैठना। मैं तो 2 दिन का मेहमान हूं। फिर तुम्हें कोई भी मिले, तुम उनकी वाणी का रसपान करना और अपने में लीन होना। जड़ता नहीं चाहिए, मगर जल्दी जल्दी आना मेरे पास। प्रभु की आज्ञा से प्रभु के जैसा पद पाऊंगा। प्रभु आज्ञाए थाशु प्रभु जेवा। अपूर्व अवसर पढ़ा नहीं? वो आज्ञा 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 कहा तो आज्ञा का तो अर्थ ही ऐसा कर दिया। आत्मसिद्धि शास्त्र, यहां कोई एक देश में किसी जगह पर नेशनल लाइब्रेरी में मना नहीं किया कि हमारे देश में मत देना, नहीं चाहिए। पाकिस्तान हो, ईरान हो, कीश हो, लेबनान हो, आर्मेनिया हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, एक देश में मना नहीं किया। और अवार्ड लिख करके टर्की की लाइब्रेरी में, मेक्सिको की लाइब्रेरी में 70,000 किताबों में ऐसी कोई किताब हमारे पास नहीं आई। पधारिए पधारिए। एक जगह मना किया, कुछ कृपालु देव के आश्रम में जहां प्रवचन के लिए गए। हमारी पास छेद थे कि रेवा दो। पहला जो प्रकाशक कौन? हमारा आश्रम या आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला? उमराला नहीं चाहिए। कृपालु देव के हाथों से लिखा हुआ, इसलिए उसमें छपा कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं। वो कृपालु देव के ही हस्ताक्षर में स्कैन करके
ऐसे ही हस्ताक्षर में कि तुम्हें उतना भी आग्रह न रहे कि कोई आगे पीछे किया होगा, वो उसको तो तुम ले लो, मगर वो जड़ता, वो आज्ञा के नाम पर ही तुमने आज्ञा का अर्थ ही जहर बना दिया। हे ज्ञान दीपक, कभी पूछने भी मत आना कि किसी के लिए मैं दरवाजा खोलूं या न खोलूं, कभी मत पूछने आना। विवेकी होना, थोड़ी समझ अपनी भी, बुद्धि अपनी भी उपयोग करना। सब उधार मत ले लेना, थोड़ा खुद का भी चाहिए। उधार पैर से चला नहीं जाता, तुम अपने पैर से चलो और दरवाजा खोलो। એવા એવા લોકો મળ્યા છે। કયા આશ્રમમાંથી આવ્યા છે, વાઈફાઈનો પાસવર્ડ નો આપે, આને ખબર છે સામે જ બેઠો જ્ઞાન દીપક, અને આપે તો ઊંધો જ આપે કે ભૂલી ગયા કે हमारा आश्रम नहीं, हमारे गुरु से वो अनुमति लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, वाईफाई का पासवर्ड देने के लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी। एक एक घर पे हो अनुभव है। પણ તોય આ લોકોને કહો તો પણ આમ કહું, આવી જે પર્યાય જે એમની છે ને એ જતી રહેવાની છે, આના પર નજર ન કરતા, દ્રષ્ટિ નહીં, કારણ કે એવી દ્રષ્ટિ કરવાથી એનું નહીં તારું પરિભ્રમણ વધી જશે। જાન તારી જેવું કોણ થાય એમ કરી હું તમને જેમ કહું એને એમ જ તારી જેવું કોણ થાય, જવા દે, ઢેલો ચડો એમ। ये कहते जिसका संसार सागर का किनारा दूर होता है ना, उनको ऐसे ही विचार आते हैं। किनारा दूर है अभी, इसलिए ऐसे विचार आते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं कि उनका संसार सागर का किनारा दूर है और इनका महावीर भगवान और सिमंदर भगवान, यह संसार सागर का किनारा आ गया। महावीर भगवान का तो संसार से तीर ही गए, सिमंदर भगवान का तो किनारा ही आ गया। अब बस अंतिम 2 कदम, और उनकी ओर दृष्टि करो जिनका किनारा आ गया है, और जो किनारे से भी पार जो हो गए उनकी ओर नजर करो तो तुम्हारा हित होगा। महावीर भगवान की ओर दृष्टि करने से तुम्हारा मोक्ष होगा। तो जिनके संसार सागर का किनारा आ गया उसकी ओर भी ध्यान लेकर के जाने से तुम्हारा हित नहीं होता, तो जिनका संसार सागर का किनारा बहुत बाकी है उनकी ओर ले जाने से क्या लाभ है, जब इनकी ओर भी ले जाने को मना कर दिया। एटला माटे कीधु आज्ञा, आज्ञा का अर्थ इतना ही है, इतनी आज्ञा मानना। गुरु की आज्ञा मानना है तो इतनी आज्ञा मानना कि कुगुरु की आज्ञा कभी मत मानना। इतनी आज्ञा मानना। आग्रही, पाखंडी, असदगुरु की आज्ञा कभी मत मानना, जो आपको बंधन में बांध कर रखना चाहता हो कि तुम मुझे ही सुनो, मेरी ही बात को सुनो। हाँ, तुम सुन सकते हो, हर जगह पर वही व्यक्ति नहीं मिलेगा तुम्हें, वही व्यक्ति एक के बाप बे होय, बे बाप न होय, बाप तो एक होय, तो પછી બે ગુરુ કેવી રીતે હોય એમ કે પાછા। पिता तो एक होता है, ऐसे गुरु भी एक ही, गुरु तो एक ही। कहाँ संसार का ये तुच्छ ऐसा रिश्ता और कहाँ सदगुरु के साथ का रिश्ता, उसको तुम इसके साथ में जोड़ देते हो।
नमो लोये सव्व साहुणम, एक साहुणम नहीं, सव्व साहुणम। और वो सव्व सबके लिए है, खाली साधु के लिए नहीं है। वो जो शब्द लिखा है नवकार मंत्र में, नमो लोये सव्व साहुणम, वो है नमो लोये सव्व अरहंताणम, नमो लोये सव्व सिद्धाणम, नमो लोये सव्व आयर्याणम, नमो लोये सव्व उज्जैनम, नमो लोये सव्व साहुणम। ये लिखा 5वीं लाइन में, मगर है चारों में उसका अर्थ। वो तो गाथा की वो शैली के कारण वो एक में ही लिखा जा सका, नहीं तो वो लंबा लंबा हो जाता। इसके लिए वो उसको शब्द को बोलते लोये सव्व, ये 2 शब्द है, लोये सव्व, जो ऊपर 4 में नहीं है, 1 में ही है। वो अंत दीपक बोलते उसको, अंत दीपक, उसमें भी दीपक आ गया, अंत दीपक। अंत दीपक का अर्थ कि जो शब्द अंतिम में लिखा हो, अंतिम पंक्ति में, और उसका अर्थ सब में ऊपर होता हो, उस शब्द को अंत दीपक कहते हैं। लिखा है एक में और समझना सब में। जैसे दिया है, जल रहा है यहाँ पर, मगर उसकी ज्योति से प्रकाश सब ऊपर में होता है। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे वो रखा है वहां, मगर उसका प्रकाश ऊपर सब में पड़ता है, इसलिए उसको अंत दीपक कहते हैं। उसका कारण ये है, अंत दीपक। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पूरा बोलते नमो लोये सव्व अरहंताणम, त्रिकाल वर्ती भी बीच साथ में। हे ज्ञान दीपक, तुम गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी होना। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन होना, यही गुरु की आज्ञा है। એમ હો આખું કે ગુરુને ખબર છે પાછી। तुम अपने में लीन होना, अपने में लीन होना। જ્યારે પણ તમે पेन ड्राइव ने हार्ड डिस्क वो लेकर के आओ कि आप वो कुछ प्रवचन कॉपी करके दो न, और मैं आपको कॉपी करके देता हूँ, तो सबका भाव क्या होता है, कब जल्दी कॉपी हो जाए और ये पेन ड्राइव हार्ड डिस्क लेके जाए, तो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, उसको यहाँ बंधन में न रहना पड़े, जल्दी से कॉपी हो जाए और काम खत्म। सदगुरु की ये भावना है। जल्दी जे कई कॉपी करवो એ કરી લ્યો, પછી તમે છૂટા ન છૂટો, તમારી પેન ડ્રાઈવ છૂટી ને મારું લેપટોપ છૂટું, જલ્દી આમ એને કોઈ ગુરુ ન ઈચ્છે કે આને વધારે અહીંયા બેસવું પડે। ખરેખર એ જ ભાવથી છે ને, કોઈને એવી ઈચ્છા કેવી રીતે હોય? મહાવીર ભગવાને જ્યારે આમ જો આવો ભાવ છે, महावीर भगवान ने जब 30 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा अंगीकार की, तब क्या ये भाव होगा कि 12 साल तो मुनि रहूंगा, बाद में केवल ज्ञान पाऊंगा? तब तो तभी, अब कब केवल ज्ञान और कब मोक्ष, वही भावना से मुनि हुए थे। तो कमजोरी थी कि अभी रहना पड़ा 12 साल तक। और फिर क्या ये प्लान किया था कि 30 साल तक मैं उपदेश दूंगा और 30 साल के बाद फिर जाऊंगा मोक्ष में। तो जब दीक्षा ली तब मोक्ष की भावना थी कि जब जल्दी से जल्दी जाओ। ये अटकना पड़ा है ये, એટલે આ તો સહારાનું રણ આમના માડું નથી આવ્યું। તો રાખની દિવાલે વિશ્વાસઘાત કર્યો એટલે અહીંયા બેઠો રહી ગયો।
પાડોશીએ દગો દઈ દીધો. પાછળથી ઘા કર્યો એણે. આ શરીર છે ને, એ તો સાધુ તો દિવસમાં એકવાર પાણી પીવે જ્યારે ભોજન કર્યું ત્યારે, અને ડૉક્ટર કે 2-2 કલાકે ખાઓ ને પીવ, નહીં તો આ શરીર તમારું રહેશે નહીં. આ શરીરને રાખની દિવાલે દગો આપી દીધો. એવું છે. એટલા માટે તમને આ પણ એમાં આ દીપક પ્રગટ થઈ ગયા. 142 થશે. એ દગોય તે કંઈ કારણથી આપાયો હશે, એની પાછળ કંઈ કારણ હશે, કાંઈક એવું થવાનું હશે ને ત્યારે તે આવું થવાનું હશે તો તે આવું થાય, નહીં તો ના થાય જ નહીં, કોઈ દિવસ ન થાય. કંઈક હજી બાકી રહી ગયું છે કે ત્યાં આ રણમાં પાછું રહેવું પડ્યું, આ ધુતારાની ટોળકીની વચ્ચે. તમને એમ લાગે આ માં છે ને બાપ છે, આ તો ધુતારાની ટોળકી છે. ધુતારાની ટોળકી છે, એની સાથે રહેવું એટલે બચીને રહેવા જેવું છે. લૂંટી લે ગમે ત્યારે, સંભાળજો. શું લૂંટી લે? તમારો ઉપયોગ, આ જ્ઞાન. આ બાજુ ધ્યાન રાખ. નથી રાખવું, મારામાં રાખવું. ઉપયોગને લૂંટવા વાળા છે, મનુષ્યના જીવનને લૂંટી લે છે. પત્ની આ લૂંટવા વાળી છે, એટલે તેને અર્ધાંગિની કીધી. અર્ધાંગિનીનો અર્થ જે છે અડધું જીવન જે લૂંટે, અર્ધાંગિની. અડધું લૂંટી લે. આના કારણે આને એમ કીધું છે. આખું શરીર એટલે આખું જીવન, આ જીવન એટલે આખું શરીર. અર્ધાંગિની એટલે અડધું અંગ, એટલે ગયું, અડધી જિંદગી ગઈ. અહીંયા ક્યાં તો પણ ઉપર બેઠા પહેલા એકવાર અહીંયા બેઠી લીધું છે. હે જ્ઞાન દીપક, બસ હવે તો છે ને, તું ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરજે. गुरु आज्ञा ने तो पालजे। गुरु की आज्ञा यही है, गुरु का आदर यही है। गुरु दूसरे नंबर पर और मैं पहले नंबर पर। कोई भी पराया दूसरे नंबर पर और मैं पहले नंबर पर। अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, नहीं तो ऐसा कि अभिमान नहीं आ जाएगा। क्योंकि जिसने स्वयं को परमात्मा देखा फिर वो अहंकार किसके सामने करेगा, क्योंकि सबको परमात्मा देखेगा, फिर अहंकार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आखो आम मेड़ो ज भरायेलो देखाय। आम एम केवी रीते देखाय खबर छे? आ बधा लोको बैठा होय ने त्यारे एवी रीते तमने देखावुं जोईए अने ए देखाय ज्ञान दीपक आ गुरुनी आज्ञा छे। आम रूम में जाने हेने तो रूम में जा तो खांडना दाणा, एक दाणो, बे दाणा, 3 दाणा, 4 दाणा एम खांडना दाणा आम भरेला पड्या छे अने आम खांडथी आखो रूम भरेलो छे। आम खांडनो ढगलो केम देखाय? आम खांडथी ज भरेलो रूम छे। मीठाशथी भरपूर एक दाणो, मीठाशथी भरपूर बीजो दाणो, मीठाशथी भरपूर त्रीजो दाणो, एम खांडथी भरेलो आखो आम रूम जेम देखाय एवी रीते ज्ञानथी भरपूर, ज्ञानथी भरपूर, ज्ञानथी भरपूर चैतन्य परमात्मा, ज्ञानथी भरपूर चैतन्य परमात्मा, ज्ञानथी भरपूर चैतन्य परमात्मा। एवी रीते आम आम चैतन्यनो ढगलो ने चैतन्यनो आम एवो ढगलो आम तमे देखो तो एम ज देखाय चैतन्य। हाँ हाँ, ए आवुं तने देखाय, एवुं तने देखाय तो ते गुरुनी आज्ञा ने मानी।
ક્યાં પછી આવી જેની દશા હોય એને પાણીનો ગ્લાસ કે કોઈને ઘરમાં અંદરમાં આત્મસિદ્ધિની એક શાસ્ત્રને લેવા માટે હવે વિચાર કરજો કયું આજ્ઞાનું સ્વરૂપ હતું ને કયું થઈ ગયું. बस जल्दी जल्दी आज्ञाकारी थाओ. हे ज्ञान दीपक तुम आज्ञाकारी हो ना. इसलिए यहां से तो शुरुआत कर रहा हूं. ये किताबों में लिखना बंद करो पण तो 5 दी पाછી લઈને આવી જશે, પાછી 10 દી પછી પાછી આવી જશે. अरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो फिर वो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर कहते हैं मुझे તમારે દવા જ ખાવી છે શું? કેમ કે દવા બંધ કરવી હોય તો એક ઉપાય છે કે વજન ઘટાડો. પણ કીધું સાહેબ લોકો એટલું પીરસે. અમેરિકા જાઓ ને, આ બેનને તો ખબર છે, લોકો આમ 35 40 50 જણા એવી રીતે ક્યાંક ક્યાંક તો આમ લાઈનમાં ઊભા હોય. થોડુંક લ્યો થોડુંક લ્યો થોડુંક લ્યો, બધાના હાથે થોડું થોડું એક ટુકડો મૂકે. એક બરફી એક બેન, ટોપરા પાક બીજા બેન. પણ એમાં મારો અહીંયા ટોપરા પાકની હાલત ખરાબ થઈ. 1 ને 2 ને 3 એટલે આમ આવું ત્યાં આમ ફાંદો એવો વધેલો હોય. એટલે ડૉક્ટરને કીધું શું કરું આ બધાને થોડો ભાવ સાચવવા માટે, કોઈના આત્માને એમ ન થાય એટલે આમ કોઈને મારા થકી કોઈને થોડી પણ પીડા ન પહોંચે ને એના આત્માને શાંતિ મળે. जीवता मरिया पची आत्मा ने शांति मिले, उनके आत्मा को शांति मिले, वो वाली शांति मत समझना, ये शांति माने एना आत्मा ने शांति मिले. जीवता जीवता शांति मिले. खाई डॉक्टर पछी एक बात एवी सरस कीधी मने, ये तो कोतराई गई. गमे ये पीरसे तमने, कोई भी खाना परोसने आए, एक बात याद रखना, हाथ मारा छे, मोढू मारू छे अन पेट मारू छे, खावू नहीं खावू मारा उपर छे. मूकी भले ने गमे ते दे पण हाथ मारा छे, मोढू मारू छे, पेट मारू छे. तुम आज्ञा ही नहीं पालते गुरु की, डॉक्टर की. शरीर के तो गुरु ही हो गए. फिर तुम कहते हो ठीक नहीं होता हो, बीमारी नहीं मिटती. तब तुम्हें जो कहता हो कि तुम ये करो वो तो करते नहीं हो. कहता हूं आंख बंद करके ध्यान करने मत बैठो, तो खुली आंख रखेंगे, दूसरे दिन खुली रखी, तीसरे दिन फिर बैठे गए होंगे. तो क्या हो गया? वो बात तो पुरानी हो गई. કેટલી વાર કીધું પણ કોણ માને મારું? आज्ञाનો मतलब ये है. मैं तो आपको बोला ना 10 वागे ऊँघी जजो बता. ऊँघ न आवे बात अलग है, पर ऊँघी जजो. 6 वागे उठजो सवार. ये लोग शू रहे थे आज सुबह ऐसा ऐसा जोका आम जोका खाए. रातना शू नहीं, रातना तमे टाइम पास करो, પછી દિવસના જોકા આવવાના. તમે વ્યવસ્થિત શરીરનું ધ્યાન રાખો, એટલે તમારો નિયમ પણ એવો કર્યો. अभी आपको 10 बजे तक तो आपको रूम में जाकर के सो सकते हो, ऐसा सब आपके शरीर का ध्यान भी ऐसे ही रख करके. गुरु को क्या पड़ी आप कितने बजे सो कितने बजे जागो, मगर उनको ये पड़ी है कि कल फिर प्रवचन में न सो जाओ, उसके लिए रात को सो जाना जल्दी. उसके पीछे कारण वो प्रवचन का है. अच्छी तरह सो जाए. वो आज्ञा है ना, वो सबके लिए अलग अलग आज्ञा है. इसलिए एक आदमी को मैं आलू खाने का बहुत कहता हूँ कि आलू खाना,
બટાટા ખાવાનું કહું એને હું કહું ને હું કહું છું, બસ હું કહું છું, કારણ કે મને ખબર છે કે એ જે જગ્યાએ રહે છે અત્યારે ત્યાં બે જ વસ્તુ એને મળે, કાં બટાટા મળે કાં તો દરિયાના બધા જાનવરો હોય એ મળે. અને એ સી ફૂડ ને એ એવી રીતે કરી કરીને ત્યાંના દેશમાં એને સી ફૂડ કહે, એવું ખાય ઝેરીલા પ્રાણીઓને. ના, તું બટાટા ખાજે ભાઈ. લોકોને એમ લાગે અરે બટાટા ખાવાનું કીધું. હું કહું છું કે એ ક્યાં છે અત્યારે મને ખબર છે, એની હાલત ક્યાં છે ખબર છે. ધીરે ધીરે હજી આગળ જતા કઈ છે ને, એનો કાળ આવશે ત્યારે પછી અહીંયા જ લઈ આવીશ ને. જ્ઞાન દીપકમાં બેઠો હશે એ વ્યક્તિ, પાત્ર છે, પાત્રતા છે, ખાલી પૈસા જ નથી અત્યારે આવવાના, પાત્ર છે. આવા લોકો છે જે મનુષ્યનું માંસ ખાવા વાળો, પપુઆ ન્યૂગિની વાળો, इतना पात्र जीव, मगर वो पालन करता है. हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे हित के लिए कहता हूं, जो भी व्यवहार में तुम्हें आज्ञा दी जाए वो भी तुम्हारा विवेक है, विनय भाव है. आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए. पूछो पूछो पूछ लो क्या करूं मैं. पता नहीं तुम्हें कोई नई दृष्टि तुम्हें दे उस काम में, एक नया नजरिया दे, मगर तुम तो इतने होशियार हो, पूछने की जरूरत ही क्या है. हाँ, चैतन्य के लक्ष्य से ही जो भी पूछो वो चैतन्य के लक्ष्य है. मारी छोकरीना लग्न क्या करावू आज्ञा लेवा आव्यो छुं, ये धंधा न करो. हाँ, उसने किसी और जाति में शादी कर ली, अब तुम्हें भेद ज्ञान कैसे करना वो पूछना, वो बताऊंगा. मगर और व्यर्थ की बातों को लेकर के गुरु का समय बिगाड़ने नहीं जाना. एक चैतन्य 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 क्या है पोते तेवी रीते आ बधामां जे पोते क्या पड़तो नहीं एने एमां नाखो. लोग कहते शादी के कार्ड मेरे पास में इतने आते, मैं शादी में जाता ही नहीं, मैं गया ही नहीं शादी में, कितने सालों से नहीं गया. बचपन में जबरदस्ती ले गए हो तो गया, और शुरुआत में किसी की शादी कराने गया था, तो कितने सालों से शादी में ही नहीं. तो खुद को शादी करनी नहीं तो दूसरों की शादी में क्यों जाना. लोग तो शादी में इसलिए जाते क्योंकि खुद की शादी में लोग आए. फिर अब जिनको करनी ही नहीं वो जाने की जरूरत नहीं. આપણે બધું કહે ને આપણે બીજાના ઘરે નહીં જઈએ તો બીજા આપણા ઘરે ન આવે પછી, પણ મારે બોલાવા જ નથી તો મારે જવું શું કામ. तो धर्मेंद्र बापू की शादी हुई, मैं नहीं गया, मैं घर में ही बैठा था. पूरे दिन भर मेरा अनशन था, उपवास था और ध्यान था. पूरे दिन भर की साधना अपूर्व हुई थी. मैं उनकी शादी में भी नहीं गया. जो मेरे जीवन में मैंने सिर पर उनको बिठा कर रखा है. कोई पूछे पृथ्वी में कौन है तो मेरे बड़े भाई, मेरे सबसे ज्यादा. उनकी शादी में नहीं गए. अब तुम उनके पास में पूछने जाते हो कि बेटी की शादी कहाँ करूं, आज्ञा दो. नहीं, वो काम मत करो. एक चैतन्य अंतर में जितना समय तुम्हें मिला है ना, हे चैतन्य, वो तो गुरु को मना करना चाहिए कि यार આવી રીતે મને હેરાન નહીં કરો. પાણીનો ગ્લાસ આપવા માટે દરવાજો ખોલું, આવું મને પૂછો છો? શરમ નથી આવતી તમને? તમને આવું શીખવાડ્યું છે કૃપાળુ દેવના શિષ્ય થઈને? और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो बोलता है ऊपर से, जब ऐसा कहा हो तभी तो किया होगा.
इसलिए तुम कभी गुरु को बदनाम मत करना ऐसा कोई काम करके आज्ञा के नाम पर। हे ज्ञान दीपक, तुम आज्ञाकारी हो ना। એટલે છોકરાઓ તમને બધાને જે કીધું બધું કરશો ને? નહીં, હે ધીરેથી, આમ જોરથી બોલવું પડે. કીધું એ બધું કરશો ને? જોરથી બોલવાનું કીધું જો કર્યું, અત્યારથી જ ચાલુ કર્યું. અવાજ બરાબર આવ્યો નહીં. આમ બધાનો અવાજ એવો આવવો જોઈએ. આમ આટલી બધી આટલી ભીડ છે, સમાતી નથી પબ્લિક આજે. આજ્ઞાનું પાલન કરશો ને? ખાધું નથી લાગતું. અંદરથી જો ખાધું હોય તો સાચા દિલથી આમ, હવે છેલ્લી વાર કહીશ, અને જેનો સૌથી વધારે અવાજ હશે ને એને ઇનામ, એવું મોટું ઇનામ. હવે આજે તો બરાબર કાન મારા ખુલ્લા છે. આજ્ઞાનું પાલન કરશો ને? કોઈક નો આવ્યો ખરો, પણ ઠીક છે. वो आपके हित के लिए ही होगा. आप अपने में लीन हो जाना और किसी में लीन मत होना, यही गुरु की आज्ञा है. आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान पूर्वक सुना, एकाग्रता से सुना, और मेरा इतना समय सत्संग में रहा. आप परमात्माओं के निमित्त से व्यर्थ में न बीता. आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ. प्रणाम स्वीकार.